It's me Kia again and welcome back to another swatch and review video जिसके बारे में तुम्हें थंबनेल और टाइटल से पता पड़ ही गया होगा क्योंकि आज के वीडियो में again I'm gonna be talking about nail polishes from the house of Zudio. Yes, you people, तो एक्चुअली क्या है ना कि Zudio ने अपनी न्यू लॉन्चेस थोड़ी सी स्लो डाउन कर ली है। उनका लास्ट कलेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज लव बाइट कलेक्शन, बट ऐसा नहीं है कि उनके स्टोर में पॉलिशेस नहीं है जो मैंने पहले ट्राई कर रखी हूँ। सो कुछ टाइम पहले मुझसे स्मृति ने बोला था कि आप उनके क्वाड सेट्स रिव्यू क्यों नहीं करते, और उसने मुझे 2 सेट्स की फोटो भेजी थी जो मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। एंड गेस व्हाट, ऑन माय लास्ट ट्रिप I got both the sets. The first one is matcha जिसमें सी कलरफुल सी पॉलिशेस आती हैं, एंड द सेकेंड वन इज नॉट न्यूड जिसमें न्यूडिश पॉलिश आती है विद अ ग्लिटर पॉलिश इंक्लूडेड, राइट। तो आज इन्हीं का स्वॉच एंड रिव्यू हम देखने वाले हैं। आई थिंक मैंने उनके क्वाड सेट्स पहले भी रिव्यू किए हैं जो डिफरेंट पैकेजिंग में आते थे। अगर देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगी, बट अब ये वाली पैकेजिंग के सेट्स मेरे ज़ूडियो स्टोर पे तो नहीं है, नए वाले हैं। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि उनके नए वाले सेट्स कैसे हैं, क्या फॉर्मुलेशन है, इफ दे आर वर्थ इट, काफी इनएक्सपेंसिव से हैं जो तुम्हें आगे पता पड़ेगा, बट कैसे शेड्स हैं, क्या फॉर्मुलेशन है, मेरा क्या रिव्यू है, क्या थॉट्स है, क्या फेवरेट्स हैं, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। Starting with the first shade from Matcha collection, it's a baby pink shade in a pearlized finish. इनके कोई नाम नहीं है, so I'm just going by the color. But as I said, it's a baby pink color और जितने भी shades इस particular Matcha collection में वो सारे ही pearlized हैं। Talking about the formulation, तो मैं काफ़ी surprised हूँ because मैंने Zudio से जितनी भी pearlized polishes पहले use करी हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगी, especially in pink shade. But this one is a bit different and more pigmented. It has more opacity. Formula लगाने में बहुत ही स्मूथ था, फ्लोई था, बिल्कुल भी पैची नहीं था। हाँ, शेयर है तो 2 से 3 कोट्स लगेंगे, ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पिंक पर्लाइज्ड पॉलिश इन अ बजट, चेक दिस वन आउट। सेकंड अप इन द माचा कलेक्शन इज अ येलो शेड, अगेन ना पर्लाइज्ड फिनिश, बट ये वाला जो येलो है ना ये काफी गोल्डनी सैचुरेटेड हल्दी वाला कलर है, इफ आई गिव यू एन एनालॉजी। नाउ क्योंकि ये जस्ट 50 रुपीज का येलो कलर है तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि येलो काफी शेयर और पैची से होते हैं। बट टू माई सरप्राइज आई अचीव्ड ऑलमोस्ट फुल ओपेसिटी इन 2 कोट्स। एक थर्ड कोट लगाया जा सकता है और क्योंकि ये पॉलिशेस जल्दी ड्राई हो जाती है तो लेयर अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई अचीव डिसेंट ओपेसिटी इन 2 कोट्स विदाउट एनी पैचीनेस। फॉर्मूला लगाने में काफी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है। ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक पर्लाइज फिनिश पॉलिश है, बट अ ब्यूटिफुल येलो शेड। The third shade in the collection is the green one, and I think इसी particular shade के कारण पूरे collection का नाम matcha होगा because this is a matcha green shade in a pearlized finish. Now again I was not expecting much क्योंकि 50 रुपीज़ की polish है, pearlized finish है और मुझे pearlized finish polishes बिल्कुल पसंद नहीं है, but given the pigmentation on these polishes I am really liking them. 2 coats में I achieved almost full opacity. मैं एक तीसरा coat लगा सकती थी क्योंकि polishes जल्दी भी dry होती हैं। Now formula लगाने में काफ़ी smooth है, flowy है, self लेवलिंग है। ब्रश स्ट्रोक्स का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पर्लाइज्ड फिनिश है। आप एक कोट लगा सकते हो थोड़ी सी ओपेसिटी के लिए और सेकेंड कोट पे यू कैन लाइक स्ट्रेटन अप द ब्रश स्ट्रोक्स, बट ब्यूटिफुल रिच पैरेट माचा ग्रीन। Last up in the collection is a purple shade. Now this is like a very bluish purple cool tone sort of a shade in a pearlized finish. ये वाला shade थोड़ा ज़्यादा sheer है as compared to the rest 3 polishes. In fact pink से ज़्यादा sheer था and I feel इसमें थोड़ी सी pearl sheen भी है along with the pearlized finish जो ये है। फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवल हो जाता है। हाँ, ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान इसमें भी रखना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है दिस polish will give you good opacity in 3 coats for sure. मूविंग ऑन टू द नॉट न्यूड्स कलेक्शन, इसमें जो पॉलिशेस हैं वो 3 क्रेम है और 1 ग्लिटर है। तो फर्स्ट क्रेम इज अ बेज, अ लाइट बेज शेड, एंड यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ। आई थिंक आई अचीव समवेयर अराउंड 95-96% ओपेसिटी। पहला कोट जो मैंने लगाया था तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, मुझे ऐसा लगा था काफी लिक्विडी फॉर्मूला है, पैची जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बट सेकेंड कोट समहाउ कवर्ड इट ऑल अप। आई वुड जस्ट से कि शेक दीज बॉटल्स प्रिटी वेल बिफोर यूजिंग देम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम से रखी रहती है तो पॉलिश काफी सेटल सी हो जाती है। और सेकेंड कोट के टाइम जब मैंने शेक करके लगाई तो आई गॉट दैट क्रीमीनेस, एंड 2 कोट से मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई। फॉर्मूला लगाने में बहुत ही स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग।
The second one in the collection is a brownie nude shade in a fair to medium range with slight pinkish undertones. Again ऐसे shades काफी patchy होते हैं, and given the price point of this polish मुझे ज़्यादा कुछ भी उम्मीदें नहीं थी, but they are very creamy to apply given you shake the bottle really well. Again दो coats में I achieved almost full opacity. I would say 98-99% opacity मुझे इससे मिल गई थी. फॉर्मूला लगाने में absolutely smooth है, flowy है, self level हो जाता है, and as I said creamy and opaque भी है, which I was absolutely not expecting. So yeah, if you're looking something inexpensive and you like nude polishes, check this one out. Third and the last creme shade in the collection is a chocolatey brown shade, and this has a liquidy consistency. यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and first coat में you can see how sheer it is, but I would give it that कि ये patchy नहीं है, sheer हो सकते हैं. दो कोट्स के बाद भी I could see my visible nail line, शायद कैमरा पे इतना ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो I would prefer it like a 3-quarter. फॉर्मूला लगाने में काफी स्मूथ था, सेल्फ लेवलिंग था, फ्लोई था, काफी लिक्विडी है तो फ्लोई तो होना ही था, बट इसमें वो क्रीमीनेस नहीं है जो कि बाकी दो शेड्स में थी. सो आई वुड से कि अगर आप इसको लगा रहे हो तो कम से कम 3 कोट्स तो लगाने पड़ेंगे. Here comes the only glitter polish for today's video. Now it is a chunky glitter in a clear base with a lot going on. So firstly I can see like large pale yellow and white glitters along with micro gold glitters with micro copper flakies into it. Now क्योंकि ये clear base में आता है तो इससे opacity तो नहीं मिलेगी, आपको इसको sponge on करना पड़ेगा if you want that. यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ. फॉर्मूला लगाने में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ ग्लिटर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ब्रश से नेल पे, बट अदरवाइज अ ब्यूटीफुल ग्लिटर पॉलिश. काफ़ी यूनिक है ये मेरे कलेक्शन के लिए. ये थोड़ी सी ग्रिटी ड्राई होती है क्योंकि ये एक चंकी ग्लिटर है, तो 2 कोट्स लगाने पड़ेंगे अच्छे खासे थिक ग्लॉसी टॉप कोट के टू स्मूथ इट ऑल आउट एंड ब्रिंग दैट शाइन ऑफ ग्लिटर्स. एंड हियर आई एम अप्लाइंग दिस ग्लिटर एज अ टॉपर ऑन रेस्ट ऑफ द 3 क्रेम शेड सो दैट यू कैन सी कि हाउ इट लुक्स पेयर्ड विद ईच ऑफ द शेड ऑफ द कलेक्शन. All right, you people. So तुमने देखे दोनों क्वाड सेट्स के स्वॉचेस, एंड वैसे तो मैंने स्वॉचेस के टाइम पे सभी कुछ बता दिया, बट आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से जो हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले टेक्निकल डिटेल सॉर्ट कर लेते हैं. तो ईच ऑफ दीज सेट्स जिसमें 4 पॉलिशेस आती हैं, इट रिटेल्स फॉर 199 रुपीज एंड यू गेट इन टोटल 20 ml ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 5-5 ml की एक एक बॉटल होती है. और अगर तुम मैथ करना चाहो तो इट्स समवेयर अराउंड 50 रुपीज की एक पॉलिश आती है, विच इज प्रिटी इनएक्सपेंसिव. ज़ूडियो के साथ जैसा कि मैं कहती हुई आ रही हूँ कि ऑनलाइन अभी तक कोई प्रेजेंस नहीं है. यू विल हैव टू सर्च अ ज़ूडियो स्टोर नियर बाय यू. एक्चुअली 2 कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलेक्शन एक पे मिल रहे होते हैं, कुछ कलेक्शन दूसरे पे मिल रहे होते हैं. इट्स अ लॉट ऑफ हैसल. सो आपको जाके ही किसी वॉक इन स्टोर में पॉलिशेस को खरीदना पड़ेगा. Moving forward to the brushes, because I was not really impressed with the brushes. यहाँ मैं पिक्चर डाल दूंगी. ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइट फ्लैट ब्रश विद अ स्ट्रेट कट, एंड यू नो आई हेट दैट स्ट्रेट कट. और ये कुछ ज्यादा ही वाइड है, मेरी पिंकी पे तो बिल्कुल फिट नहीं होते हैं. क्रेम पॉलिशेस के साथ तो फिर भी ठीक है, मैं थोड़ा बहुत क्लीन अप कर लेती हूँ, बट जो शिमरी ग्लिटरी पॉलिश होती है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो ब्रशेस को तो लाइक टोटल थम्स डाउन. Final review, final thoughts. Okay, so I am not too sure कि ऐसे कितने sets हैं, कितने different sets उन्होंने बनाए हैं, but again, like if you like this video and you want me to review more of these sets, I can again go and pick up more from there. So let me know that in the comments down below. Now what I will say about these sets कि they are worth it. Okay, एक तो इतने inexpensive हैं यार, 199 rupees you get 4 gorgeous polishes जो एक कोहेसिव सा सेट भी बना देती है, तो आप एक साथ भी इन पॉलिशेस को यूज कर सकते हो स्किटल में, ग्रेडियंट में, ऑल दैट. एंड फॉर्मुलेशन वाइज भी आई एम प्रिटी सरप्राइज्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. आई रिमेंबर मैंने ना पहले क्वाड सेट्स में एक पेस्टल सेट रिव्यू किया था उनका, एंड आई हेटेड इट. इट वाज सो बैड. एक्चुअली इस वाले में भी एक पेस्टल सेट है, आई थिंक आई शुड रिव्यू दैट एंड कंपेयर एंड ऑल दैट. बट करेंटली जो मैंने रिव्यू करे हैं माचा एंड नॉट न्यूड्स, दे आर बॉम्ब. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ पिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड यू आर कंफ्यूज्ड, don't be, pick them up. They're good polishes according to the price you are paying for them. So they are
90% किया अप्रूव, एक 10 मार्क्स मैं ब्रशेस के काटूं बिकॉज आई रियली डोंट लाइक द ब्रशेस। जाते जाते करते हैं फेवरेट्स की बात। तो यस, आई हैव वन फेवरेट फ्रॉम बोथ द सेट्स। माचा कलेक्शन से ना ये येलो वाला मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। इनफैक्ट जब स्मृति ने मुझे फोटो भेजी थी ना, तो दिस इज द वन दैट कॉट माय आई, और शायद मैंने पूरा सेट इसी एक कलर की वजह से लिया है एंड इट डिडंट डिसअपॉइंट मी। हाँ, येलो जो होते हैं वो थोड़े से 3/4 तक जाते हैं, गिवन कि ये सिर्फ 50 रुपीज की है, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट एज आई सेड इट सरप्राइज मी। दो कोट्स में आई अचीव डिसेंट ओपेसिटी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ये पॉलिश लेयरिंग के हिसाब से बहुत खूबसूरत रहेगी। इनफैक्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू डू अ वीडियो जहां की मैं तुम्हें ये पॉलिशेस का लेयरिंग कॉम्बो सजेस्ट कर सकती हूँ ना। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो लाइक दैट। सो दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम माचा कलेक्शन। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट नॉट न्यूड्स, ये ग्लिटर पॉलिश ना ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैंने सिर्फ तीनों शेड्स पे तुम्हें ट्राई करके दिखाया एज अ टॉपर एंड इट जस्ट लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ग्लिटर मेरे पास है जिसमें इतने सारे शेड्स, इतने सारे कलर्स एंड अ लॉट गोइंग ऑन है। सो या, दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम नॉट न्यूड्स। And with that we come to an end of today's swatch and review video, जिसमें कि मैंने तुम्हारे साथ Zudio के क्वाड सेट्स शेयर किए। उनमें से 2 बताए मैंने तुम्हें, उनका स्वॉच दिखाया, अपना रिव्यू बताया, क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। आई होप स्मृति दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इट हेल्प्ड यू टू मेक अप योर माइंड अबाउट दीज क्वाड सेट्स। दीज आर 90% किया अप्रूव्ड। मैंने यही 2 सेट्स ट्राई किए हैं, बाकी कौन कौन से अगर तुमने कोई ट्राई किया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। और अगर तुम देखना चाहते हो कोई मेरे चैनल पे जो मैं तुम्हारे लिए स्वॉच करूं, रिव्यू करूं, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। एंड या अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो मैं अपने स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं, तो इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फ्यूचर वीडियोस। Do hype this video because we need more hype points. And as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.